नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। पेट्रोल पंप पर दिन दहाड़े लूट, कर्मचारी व ग्राहक आए दहशत में। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात। जिले के सैपू थाना क्षेत्र के करीमपुर गांव में नेशनल हाईवे संख्या 123 पर स्थित महालक्ष्मी फिल्म स्टेशन पेट्रोल पंप पर शुक्रवार को दिन दहाड़े एक बदमाश द्वारा लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार करीमपुर स्थित महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन पर दोपहर के समय एक बदमाश द्वारा पेट्रोल पंप सेल्समैन व मैनेजर से मारपीट कर करीब 31,000 रुपए लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। लूट की इस पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें बदमाश पेट्रोल पंप पर बेखौफ होकर हाथ में गन लेकर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद सबसे पहले पेट्रोल पंप मशीन पर गन से चोट मारी, जिसे पेट्रोल पंप पर मौजूद सेल्समैन व ग्राहक दहशत में आ गए। इसके बाद सेल्समैन से धक्का मुक्की कर उससे करीब 12,000 रुपए की नकदी छीन ली। इसके बाद बेखौफ बदमाश मैनेजर की कैबिन में घुस गया और मैनेजर एवं इंचार्ज को धमकी देते हुए मारपीट की। इसके बाद काउंटर से पैसे छीनकर बदमाश मौके से फरार हो गया। पेट्रोल पंप इंचार्ज अंश ने बताया कि दोपहर के समय बदमाश ने सेल्समैन को जान से मारने की धमकी दी और उससे करीब 12,000 रुपए छीन लिए। उसके बाद वह हाथ में गन लिए हुए हमारी कैबिन में घुस आया और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। बदमाश कैबिन में रखे करीब 19,000 रुपए लेकर फरार हो गया। महालक्ष्मी फिलिंग स्टेशन का ओनर आज मेरे पंप पे करीबन सुबह 11:15 बजे एक व्यक्ति आता है और वो आते ही मेरी डीजल की मशीन पे हथौड़ा मारता है। फिर पेट्रोल वाले सेल्समैन से बदतमीजी करके उससे कैश छिनाता है, उसको धमका के, और फिर वो सीधा मैनेजर रूम में आता है और उसमें मैं मौजूद था और मेरे पंप का मैनेजर मौजूद था। हमारे साथ बदतमीजी करता है, जानलेवा हमला करता है और बोलता है पैसे दो। फिर हमारे काउंटर में से खोल के पैसे निकालता है और जानलेवा हमला करता है और धमकी देता है कि तुम्हें सबको मार दूंगा, और पैसे लेके भाग जाता है। पत्नी को दिखाने ले जा रहे पति को टैंकर ने रौंदा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। सैपू कस्बे के रिलायंस पेट्रोल पंप के समीप एक बेकाबू दुग्ध टैंकर ने बाइक सवार को रौंद डाला, जिससे करीब 50 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एम्बुलेंस 108 के द्वारा पायलट शैलेंद्र पचौरी तथा ईएमटी देवेंद्र तिवारी की मदद से गंभीर हालत में सीएससी सैपू ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि वह अपनी बीमार पत्नी का उपचार कराने घर से जयपुर के लिए निकला था, लेकिन पत्नी का उपचार कराने से पहले ही पति की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत से महिला पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। घटना के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। घटना के बाद मौके पर पहुंची सैपू थाना पुलिस ने मृतक के शव को सीएससी सैपू की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार करीब 50 वर्षीय विजेंद्र जाटव बसेड़ी थाना क्षेत्र के सबुआ का पुरा गाँव का निवासी था। वह अपनी पत्नी मंजू को बीमार होने पर उपचार के लिए जयपुर ले जा रहा था। इसके लिए वह घर से सैपू कस्बे तक पत्नी को बाइक से लेकर आया। तभी वह बस में जाने से पहले बाइक को रखने के लिए अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। इसी दौरान भरतपुर मार्ग स्थित बस स्टैंड से कुछ दूरी पर निकलते ही एक दुग्ध का टैंकर ने उसको बुरी तरह से रौंद डाला, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बस स्टैंड पर खड़ी पत्नी पति को लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसको पति की मौत की खबर मिली तो महिला रो रो कर चीखने लगी। घूमने गए शिक्षक की हार्ट अटैक से मौत। धौलपुर शहर में पुलिस लाइन के पास शुक्रवार अल सुबह एक अध्यापक की घूमते समय हार्ट अटैक आने से मौत हो गई, जिसके शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी में रखवाया। जानकारी के मुताबिक रामफूल उर्फ डरुआ राम जाटव
उम्र करीब 53 साल, निवासी पिपरौन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घड़ी चटोला में अध्यापक के पद पर कार्यरत थे, जो शुक्रवार सुबह रोज की तरह घूमने के लिए घर से निकले और पुलिस लाइन धौलपुर के पास अचानक उनको हार्ट अटैक आ गया, जिस पर उनके साथी उन्हें लेकर जिला अस्पताल धौलपुर आए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच, पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला किशोर का शव। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के अहमदपुर गांव में आज शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब घर से करीब 600 मीटर की दूरी पर एक खेत में आम के पेड़ पर एक किशोर का शव फंदे पर लटका मिला। घटना के बाद ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची सदर पुलिस ने शव को पेड़ से नीचे उतरवाया, जिसकी पहचान गांव के 11वीं कक्षा के छात्र विष्णु पुत्र पूरन सिंह कुशवाहा के रूप में हुई। ऐसे में परिजन भी मौके पर आ गए और उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने शव को बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी पहुंचाया, जहां परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। सदर थाना अधिकारी हीरालाल मीणा ने बताया कि गांव अहमदपुर में किसी युवक के पेड़ पर लटके मिलने की सूचना पर वे जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पेड़ से उतरवाकर मोर्चरी पहुंचाया और पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही की। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का है, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह ना हो और मामले की निष्पक्ष जांच हो सके, इसको लेकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है। आज सुबह सूचना मिली कि गांव तुरपुरा के पास शहर में एक लड़का पेड़ से फांसी लगाकर लटका हुआ है। उस पर मैं जाप्ते में पहुंचा तो उसको बॉडी को हॉस्पिटल लेके आए, बाद पोस्टमार्टम परिवारजनों को रास्ते। बोलेरो और बाइक की भिड़ंत में घायल हुई बुजुर्ग महिला की मौत। विगत 26 नवंबर को धौलपुर शहर के मचकुंड रोड पर बोलेरो और बाइक में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक बुजुर्ग महिला सहित अन्य जने घायल हुए थे। घायल बुजुर्ग महिला का इलाज चल रहा था, जिसने शुक्रवार को धौलपुर शहर के एक निजी नर्सिंग होम में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। जिसके बाद परिजन शव को लेकर जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां कोतवाली पुलिस ने कानूनी कार्यवाही पूरी करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मासूमन पत्नी नसरुद्दीन उम्र करीब 60 साल, निवासी चिमरिया का पाड़ा बाड़ी, अपने दामाद के पास घर पर आई थी और उसका दामाद 26 नवंबर को उसको छोड़ने बाइक पर बैठाकर बाड़ी जा रहा था।
तभी मचकुंड रोड पर सामने से तेज गति से आती हुई एक बोलेरो ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण मासूमन बुरी तरह जख्मी हो गई थी, जिसकी आज शुक्रवार को मृत्यु हो गई। उसका इलाज चल रहा था। आज महिला श्रीमती मासूमन की मौत हो गई, तो परिजन यहाँ उसकी बॉडी को लेके आए। इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पुलिस ने अपहरण करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने ट्रक चालक का अपहरण कर मारपीट की घटना का पर्दाफाश करते हुए मुखबिर की सूचना पर थाना पुलिस टीम व साइबर सेल ने संयुक्त कार्यवाही की है। कार्यवाही में जाहिर ढाबा के पीछे गुर्जर कॉलोनी धौलपुर से अपहरण किए व्यक्ति को दस्तयाब किया है तथा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि एक तहरीरी रिपोर्ट मोटा सिंह पुत्र नारायण सिंह कुशवाहा निवासी ओदिकापुरा थाना सदर धौलपुर ने पेश की। 15/12/2022 को मैं आयशर कैंट्रा को लेकर आटा मैदा को बाड़ी खाली कर धौलपुर आ रहा था। जैसे ही मैं भोगीराम कॉलोनी धौलपुर के तिराहे पर आया तो एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आए और मेरे कैंट्रा को हाथ देकर रुकवाया और बीच में खड़े हो गए और दोनों व्यक्तियों द्वारा मुझे जबरदस्ती गाड़ी से खींचकर मेरी सड़क पर पटक कर लात घूसों व थप्पड़ों से मारपीट करने लगे। दोनों मुझे अपहरण कर अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर गुर्जर कॉलोनी कोटला के पीछे धौलपुर ले गए और मुझे घर के अंदर बंद कर मेरी मारपीट की। कोतवाली थाना प्रभारी अनिल जसोरिया ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कोतवाली थाना धौलपुर से फरार आरोपी सियाराम पुत्र हेतराम गुर्जर उम्र 26 साल निवासी गड़ी जखोदा थाना बाड़ी सदर धौलपुर एवं लक्ष्मण सिंह पुत्र हेतराम गुर्जर उम्र 23 साल निवासी गड़ी जकोता थाना बाड़ी सदर धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया है। ओदिकापुरा नाम मोटा सिंह, बंदियत नारायण सिंह। क्या हुआ था कल? कल बाड़ी से आया मैं 2:30 बजे। काय से आ रहे थे? टाटा आई सर, कैंट्रा 4 पहिया। तो मैं बाड़ी 2:30 बजे आया तो जहाँ 3:15 3:30 पे आ गया धौलपुर। जिन रुकवा लिया, मैं रोक दी, पूछताछ करी नहीं, जिन मारपीट लगाई। फिर पकड़ के मोटरसाइकिल पे ले गए, कोटरा से ऊपर ले गए, गुजर कॉलोनी में बंद कर दिया कोटा में। तो जो दोबारा आए गाड़ी लेने के लिए तो ये गिरफ्तार कर ली पुलिस ने। आपके साथ मारपीट की थी? काय से की थी मारपीट? तो हाथ पैर घूसे ही लाता है। तो पुलिस को कैसे पता लगा? पुलिस को फोन किया सेठ ने, हमारे ने। जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त ने किया कई संस्थानों का औचक निरीक्षण। जिला प्रभारी सचिव एवं संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने धौलपुर दौरे के दूसरे दिन आज शुक्रवार को धौलपुर जिले के करीब आधा दर्जन से अधिक संस्थानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरौली का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुबह 9:30 बजे पर स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ मिला तथा कोई भी कार्मिक उपस्थित नहीं मिला। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को अनुपस्थित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सागरपाड़ा पर पीएचएम जूली गुप्ता तथा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रमोद उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर कर मौके से नदारद मिले। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया, जिसमें 2 श्रमिक अनुपस्थित मिले, जिस पर उन्होंने मैट को फटकार लगाई। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जाटोली में निरीक्षण के दौरान कनिष्ठ सहायक नितेश अवस्थी अनुपस्थित मिला। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बाल गोपाल निशुल्क यूनिफॉर्म वितरण उड़ान योजना के संबंध में जानकारी ली। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मरीना के निरीक्षण के दौरान ओपीडी पर्चे ऑनलाइन पोर्टल पर इंदराज नहीं किए जा रहे थे, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए ओपीडी पर्चों को रोजाना ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने के निर्देश दिए। उन्होंने बीसीएमओ से दूरभाष पर वार्ता कर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य केंद्र पर एक्सरे मशीन उपलब्ध नहीं होने के बावजूद रेडियोग्राफर की नियुक्ति की गई।
इस पर उन्होंने रेडियोग्राफर को अन्य कार्यों में लगाने के निर्देश दिए। सीएससी पर मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत कार्यरत 9 इंटर्न में से केवल 1 ही उपस्थित मिला। उन्होंने उनकी अनुपस्थिति लगाने तथा योग्यता अनुसार अन्य कार्यों में लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनवाड़ी केंद्र मरीना पर पोषाहार वितरण की जानकारी लेते हुए किचन गार्डन विकसित करने के निर्देश दिए। मौके पर लोहे का गेट नहीं होने से किचन गार्डन विकसित करने में समस्या आ रही थी। इस पर उन्होंने उपखंड अधिकारी को गेट लगवाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने एक बच्ची से अल्फाबेट सुने। बच्ची द्वारा पूरे अल्फाबेट्स सुनाने पर संभागीय आयुक्त ने खुश होकर बच्ची को 100 रुपए देकर प्रोत्साहित किया। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मरेना का निरीक्षण कर भोजन, आवास, पेयजल, शौचालय की स्थिति का जायजा लिया। बालिकाओं से बात कर उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा देवी सिंह, उपखंड अधिकारी धौलपुर अनूप सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। मां भगवती हॉस्पिटल, जहां मिलती है आगरा के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा 24/7 इमरजेंसी सेवाएं, जननी की डिलीवरी सुविधा व आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध। डेंगू, मलेरिया सहित अन्य मौसमी बीमारियों का बेहतर इलाज किया जाता है। बवासीर, भगंदर एवं अन्य तरह के ऑपरेशन भी किए जाते हैं। अच्छे, सस्ते व सुलभ इलाज के लिए जरूर पधारें। मां भगवती हॉस्पिटल, कलेक्ट्रेट के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। गड़बड़ी मिलने पर खाद बीज की दुकान का लाइसेंस निलंबित, गोदाम को किया सील। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मैसर्स भंवर सिंह खाद बीज भंडार सरमथुरा की शिकायत मिली थी, जिस पर सहायक निदेशक कृषि मुख्यालय द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मौके पर उत्तम यूरिया के 20 बैग पाए गए। विक्रेता के पास उत्तम यूरिया का लाइसेंस मौके पर मिला, परंतु मौके पर स्टॉक रजिस्टर में काट छाट मिलने, पोश मशीन में स्टॉक का गोदाम में मिले स्टॉक से मेल नहीं खाने, अनुज्ञा पत्र में अधिकार पत्र जुड़ा नहीं होने एवं उर्वरक की अधिक रेट बताने एवं रेट लिस्ट को हटाने आदि कमियां पाई गई, जिस पर मैसर्स भंवर सिंह खाद बीज भंडार सरमथुरा के उर्वरक लाइसेंस को 20 दिन के लिए निलंबित कर गोदाम को अग्रिम आदेशों तक सील कर दिया। दिसंबर को कई इलाकों में 4 घंटे बंद रहेगी बिजली। 132 केवी जीएसएस विद्युत निगम धौलपुर के सहायक अभियंता ने बताया कि 132 केवी जीएसएस रिको धौलपुर पर रखरखाव कार्य होने के कारण 18 दिसंबर को रिको धौलपुर से निकलने वाली 33 केवी कोलारी तथा रिको फीडर की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाधित रहेगी। इसी प्रकार 132 केवी जीएसएस मनिया के सहायक अभियंता डीके महावर ने बताया कि 132 केवी जीएसएस मनिया पर ट्रांसफार्मर के त्रिमासिक रखरखाव कार्य होने के कारण 18 दिसंबर को 132/33 केवी 20/25 MVA ट्रांसफार्मर का शटडाउन रहेगा, जिस कारण 132 केवी जीएसएस मनिया से निकलने वाले 33 केवी मनिया और 33 केवी बकचोली फीडर की विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बाधित रहेगी। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ का धरना अब 23 दिसंबर को जयपुर में। आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के संभाग प्रभारी महेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि 16 दिसंबर 2022 को आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ के जयपुर में होने वाले धरना प्रदर्शन को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसलिए अब ये धरना प्रदर्शन 23 दिसंबर 2022 को जयपुर में होगा। वहीं भारतीय मजदूर संघ की जिला अध्यक्ष एवं आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरिता वंसल की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। नमस्ते, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हूँ महाराष्ट्र
16 दिसंबर का जो धरना था हमारा जयपुर में, वो राजस्थान सरकार ने स्थगित कर दिया गया है। आज गांधी पार्क में भारतीय मजदूर संघ के साथ मिलकर हम सभी महिलाओं ने 23 दिसंबर के धरने की तैयारी बैठक का आयोजन किया गया है तथा हमने निश्चित किया है कि हम सभी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी साथिन 23 दिसंबर को जयपुर के लिए रवाना होंगे और तथा विशाल रैली का आयोजन करेंगे। मैं सरिता बंसल, आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष। हमारी जो तैयारी चल रही थी 16 दिसंबर के लिए धरने पर जाने के लिए, उसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उसको स्थगित कर दिया गया है। परंतु हमारे महासंघ की बैठक में अब ये निर्णय लिया गया है कि अब ये धरना 23 तारीख को जयपुर में विशाल उत्साह के साथ दिया जाएगा। नादनपुर पुलिस ने लूट का आरोपी किया गिरफ्तार। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लूट कर ले जाई गई मोटरसाइकिल और मोबाइल को भी बरामद कर लिया है। नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार वैरवा ने बताया कि लूट के आरोपी रामवीर पुत्र वनी सिंह गुर्जर उम्र 37 साल निवासी वेरपुरा थाना नादनपुर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि 7 जून 2022 को शाम करीब 6:30 बजे तिलौआ रोड धौकापुरा वाली ग्रेवल सड़क के मोड़ पर आरोपी ने लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें मोटरसाइकिल, मोबाइल और 2000 रुपए की लूट की थी, जिस पर आरोपी रामवीर गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से लूटी गई मोटरसाइकिल और मोबाइल बरामद कर लिए हैं। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज। बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहेब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास, डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। बाड़ी क्षेत्र में एक नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्यवाही करते हुए बसेड़ी रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। अनुसंधान के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ने 1 दिसंबर को एक नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था, जिसका मामला पीड़िता द्वारा अपने परिजनों के साथ पुलिस में दर्ज कराया था। मामले को लेकर सीओ मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि 1 दिसंबर की रात थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बालिका का आरोपी द्वारा बहला फुसलाकर अपहरण किया गया था, जिसके बाद आरोपी ने पीड़िता के साथ 2 दिन तक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन बाद जब नाबालिग बालिका अपने घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों और नाबालिका द्वारा पुलिस में तहरीर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी और टीम बनाकर संदिग्ध स्थानों पर दबिश दी गई। मुखबिर की सूचना पर गुरुवार की शाम बसेड़ी रोड से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे मामले में पूछताछ की जा रही है। आरोपी महादेव पुत्र रामचरण शहर के अलीगढ़ रोड का रहने वाला है, जो किसी दोना पत्तल की फैक्ट्री में काम करता था, जहां से आरोपी नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को लेकर पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पुलिस की इस कार्यवाही में हेड कांस्टेबल बहादुर सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह, अशोक कुमार आदि मौजूद रहे। इसमें बाड़ी व्रत की एक नाबालिग पीड़िता के साथ रेप की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें टीम गठित की गई थी और टीम ने उसको बसेड़ी बस स्टैंड से दस्तयाब कर लिया है
उससे पूछताछ के बाद उसको अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये महादेव है, पुत्र रामस्वरूप कुशवाहा। और अब इससे अनुसंधान के बाद इसको न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया। कॉलेज छात्रों ने प्राध्यापिका पर लगाया धमकाने का आरोप। प्राध्यापिका बोली, छात्र बदतमीजी तरीके से कॉलेज में व्यवहार करते हैं। राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा के छात्रों ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने महाविद्यालय की प्राध्यापिका पर छात्रों को धमकी देने की शिकायत की है। ज्ञापन में बताया गया है कि कुछ दिन पूर्व महाविद्यालय के छात्रों ने शिकायत की थी, जिसमें उन्हें प्राचार्य की ओर से जवाब तलब किया है। इसी मामले को लेकर प्राध्यापिका ने छात्रों को धमकी दी है कि अगर कोई छात्र उनकी शिकायत करेगा तो मैं उन्हें महाविद्यालय से निष्कासित करवा दूंगी और परीक्षाओं में नहीं बैठने दूंगी। छात्र सोनू वाकरुए ने बताया कि अगर इस तरह से छात्रों को धमकी मिलेगी और दबाव बनाया जाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। अपने भविष्य की रक्षा करते हुए हम पुलिस प्रशासन का भी सहयोग ले सकते हैं। अगर महाविद्यालय प्रशासन इस मामले को गंभीरता से नहीं लेता और प्राध्यापिका के खिलाफ कठोर कार्यवाही नहीं करता है तो मजबूरन हमें छात्र एकता का परिचय देते हुए उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। वहीं इस मामले को लेकर हमने प्राध्यापिका से बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी महाविद्यालय के किसी भी छात्र से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं इस महाविद्यालय में नई नहीं आई हूँ। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरी ओर से कोई हरकत नहीं की गई, बल्कि इन लड़कों का समूह जबरन मानसिक तनाव पैदा करता है व बदतमीजी तरीके से कॉलेज में व्यवहार करते हैं। मैंने प्रिंसिपल को भी हरकतों से अवगत कराया है। इस मामले में कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि प्राध्यापिका की किसी बच्चे से कोई दुश्मनी व्यक्तिगत नहीं है। लड़कों ने शिकायत दी है, उसी के साथ प्राध्यापिका ने भी अपनी पीड़ा को लिखित में दिया है, जिस पर जांच की जा रही है। स्कूटी सवार युवक हाईवे पर बने गड्ढे में गिरकर हुआ घायल। बाड़ी धौलपुर रोड पर हाईवे पर निभी के ताल के पास गुरुवार की देर रात्रि को धौलपुर से लौट रहे एक स्कूटी सवार की गाड़ी हाईवे की सड़क पर बने गड्ढे में फिसल गई। दुर्घटना के दौरान स्कूटी सवार 35 वर्षीय खेमचंद्र कुलश्रेष्ठ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आसपास के लोगों की सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल युवक का उपचार किया जा रहा है। घायल युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार वाड़ी शहर के गुम्बट मोहल्ला निवासी खेमचंद्र पुत्र जगन्नाथ कुलश्रेष्ठ गुरुवार की शाम धौलपुर किसी जरूरी काम से गया था, जहां से देर रात्रि करीब 9 बजे जब वह वापस लौट रहा था तो उसकी स्कूटी हाईवे पर निभी के ताल के पास सड़क पर बने गड्ढे में पहिए के आ जाने से स्लिप हो गई। दुर्घटना में वह स्कूटी सहित सड़क पर गिर गया और अचेत हो गया। इस दौरान आसपास से गुजर रहे लोगों ने मौके पर रुककर हाईवे की एम्बुलेंस को दुर्घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सूचना पर पहुंची हाईवे एम्बुलेंस 10:33 से घायल खेमचंद्र कुलश्रेष्ठ को बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज के गोदाम पर की कार्यवाही। सरमथुरा कस्बे में करौली बस स्टैंड के पास कृषि विभाग की टीम ने खाद बीज के गोदाम पर अचानक छापामार कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान टीम ने गोदाम में अवैध रूप से रखे 20 कट्टे खाद को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया है और साथ ही दुकान के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है। कृषि विभाग की कार्यवाही के दौरान कस्बे में खाद बीज विक्रेताओं में हड़कंप मच गया। सहायक कृषि अधिकारी गौरव मीणा ने बताया कि हमें पिछले कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि कस्बे में कुछ दुकानदारों द्वारा खाद का स्टॉक होने के बावजूद किसानों को खाद का वितरण नहीं किया जा रहा है,
जिस पर प्रशासन के सहयोग से कृषि विभाग की टीम द्वारा कस्बे में अंबे खाद बीज भंडार के यहां पर छापामार कार्यवाही की गई। कार्यवाही के दौरान टीम ने पाया कि दुकानदार द्वारा गोदाम में 20 कट्टे खाद के अवैध तरीके से रखे हुए हैं, जिस पर टीम ने कार्यवाही करते हुए कट्टों को जब्त कर गोदाम को सील कर दिया और दुकान का लाइसेंस आगामी आदेशों तक निलंबित कर दिया है। उपनिदेशक के पद पर डॉक्टर मिठनलाल शर्मा ने किया पदभार ग्रहण। उपनिदेशक कार्यालय धौलपुर आयुर्वेद विभाग में डॉक्टर मिठनलाल शर्मा ने उपनिदेशक पद पर कार्यभार ग्रहण किया। कार्यग्रहण के अवसर पर सहायक निदेशक डॉक्टर भगवान दास शर्मा, जिलाध्यक्ष धौलपुर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, महासचिव डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर राजवीर शर्मा, डॉक्टर दिनेश शर्मा, डॉक्टर सुभाष जिंदल, डॉक्टर नरेंद्र कुमार शर्मा, कंपाउंडर अश्विनी कुमार शर्मा, डीडी पुष्पेंद्र सोनी, अजय यादव, मुकेश कुमार शर्मा, आयुर्वेद विभाग के चिकित्सा अधिकारी और लिपिक भी मौजूद रहे। उपनिदेशक डॉक्टर ML शर्मा ने कहा कि उपनिदेशक के रूप में सभी के साथ समान व्यवहार से कार्य करूंगा। डॉक्टर भगवान दास मेरे सहयोगी के रूप में रहेंगे। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव ने कहा कि उपनिदेशक पद पर रहते हुए सभी को साथ लेकर के जिले को आगे बढ़ाए और सभी उपस्थित लोगों द्वारा शुभकामनाएं दी गई। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह यादव, जिला अध्यक्ष धौलपुर। आज हमारे बड़े भाई मिठनलाल जी शर्मा साहब ने उपनिदेशक का कार्य ग्रहण किया है। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके साथ है। आप और आदरणीय डॉक्टर भगवान दास जी मिलकर के इस जिले को अच्छा चलाएंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि जो कर्तव्यनिष्ठा एक उपनिदेशक की होती है उसका आप निश्चित रूप से निर्वहन करेंगे। हम साथियों ने सबने कार्य ग्रहण करा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सूरजमल सेना ने गरीब कन्या की शादी में किया सहयोग। महाराजा सूरजमल सेना राजस्थान की ओर से धौलपुर की एक गरीब जाट कन्या के विवाह में कन्यादान स्वरूप 20,000 रुपए के सोने एवं चांदी के आभूषण एवं साड़ी भेंट की। सूरजमल सेना के प्रदेश प्रभारी जोगेंद्र सिंह राणा, एडवोकेट एवं जिला अध्यक्ष हरीश चौधरी ने बताया कि 14 दिसंबर को धौलपुर जिले में एक गरीब जाट मोती सिंह की पुत्री की शादी का कार्यक्रम था, जिसका हाल ही में कुछ दिन पूर्व ऑफिसर कॉलोनी धौलपुर में बना कच्चा मकान प्रशासन द्वारा तोड़ दिया गया था, जिस वजह से गरीब जाट परिवार को फुटपाथ पर आना पड़ा। ऐसी दयनीय हालत में कन्या की शादी समारोह में भामा शाह ने आर्थिक सहायता देकर सहयोग किया। पूर्व सैनिक सेवा परिषद ने मनाया विजय दिवस। सन 1971 में पाकिस्तान के साथ चली 16 दिन की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों को याद और नमन करते हुए 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर कर देश को जीत दिलाने वाले ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए आज शुक्रवार को शहर के महात्मा गांधी पार्क में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा विजय दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान सैनिकों ने विजय दिवस पर सेना के शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि दी और ऐतिहासिक जीत पर एक बार फिर से सभी को बधाई दी। इस दौरान शहर के गणमान्य नागरिक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष कैप्टन वनवारी सिंह परमार द्वारा सबसे पहले भारत माता की तस्वीर पर पुष्प और माला अर्पित करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उन्होंने बताया कि आज ही के दिन देश को ऐतिहासिक जीत मिली थी, जिसमें पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को सरेंडर किया गया था। यह युद्ध 16 दिन तक चला था। इसमें देश के कई हजार सैनिक शहीद हुए थे। कार्यक्रम में मेजर मुकेश शर्मा ने बताया कि आज भी देश के नौजवानों में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। ऐसे में सेना में उनको अधिक से अधिक अवसर मिले, इसके प्रयास होने चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान पूर्व सैनिक सूबेदार जगदीश जगरिया, दारा सिंह पचौरी, रघुवीर सिंह परमार आदि ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान गणमान्य नागरिकों ने भी विजय दिवस पर पूर्व सैनिकों को बधाई दी। कार्यक्रम में पूर्व सैनिक नरेश सिंह हवलदार, बने सिंह हवलदार, महाराज सिंह हवलदार, देशराज सिंह, दुर्ग सिंह, रणवीर सिंह, संतोष सिंह परमार के साथ शहर के नागरिकगण मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बाड़ी द्वारा इस आयोजन के बीच में हम लोगों ने पाकिस्तान पर विजय पाकर और हमने विजय हासिल की थी। बाड़ी के द्वारा 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर विजय हासिल की और उसके दौरान हमारे उनके मतलब पाकिस्तान के 93,000 सैनिक ने आत्मसमर्पण किया था और हमारे उस दौरान 3,248 के करीब हमारे जवान शहीद हुए थे। आज हम उस विजय दिवस को बड़ी खुशी और उल्लास के साथ में मना रहे हैं। जैन तीर्थ सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने के विरोध में प्रधानमंत्री को भेजा पत्र। नगर परिषद धौलपुर की मनोनीत पार्षद मधु जैन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र भेजा है। पत्र में शाश्वत तीर्थ क्षेत्र सम्मेद शिखर को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने से पूरा जैन समाज विरोध में है और झारखंड सरकार ने गिरिडीह जिले के मधुबन में स्थित सर्वोच्च जैन शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर पारसनाथ पर्वत राज को वन्यजीव अभ्यारण्य का भाग घोषित कर इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत पर्यावरण, पर्यटन व अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली अधिसूचना को बिना जैन समाज से आपत्ति या सुझाव के लिए जारी कर दिया है। जबकि 20 जैन तीर्थकर एवं अनंत संतों की हस्तस्थली होने के कारण श्री सम्मेद शिखर जी का कण कण प्रत्येक जैन के लिए पूजनीय एवं वंदनीय है। इससे करोड़ों जैन धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई हैं। ज्वलंत मांगों को लेकर महासंघ ने किया कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर कर्मचारियों के 15 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने जिला कलेक्ट्रेट धौलपुर पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव राजस्थान सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार तोमर ने बताया कि संगठन एवं सरकार के मध्य बार बार हुए समझौता को लागू करने के लिए धरना प्रदर्शन के माध्यम से महासंघ ने लगातार 4 वर्षों से ज्ञापन देकर सरकार में सक्षम स्तर से मांगों के निस्तारण के लिए बार बार प्रयासरत है, लेकिन आज दिनांक तक मांगों का निस्तारण नहीं किया गया और न ही कोई संवाद स्थापित किया गया, जिसे प्रदेश के कर्मचारियों में सरकार के खिलाफ रोष है। यदि महासंघ के 15 सूत्रीय मांग पत्र पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो महासंघ के प्रदेश के 8 लाख कर्मचारी व्यापक आंदोलन। आधुनिक मशीनों द्वारा की गई निशुल्क हीमोग्लोबिन की जांच। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत रोटरी क्लब धौलपुर सिटी की ओर से आज शुक्रवार को रीनिया हॉस्पिटल बाड़ी रोड धौलपुर पर निशुल्क हीमोग्लोबिन जांच शिविर लगाया गया, जिसमें आधुनिक मशीनों द्वारा बच्चों एवं वयस्कों की खून जांच की गई। जांच के अनुसार कम हीमोग्लोबिन वाले बच्चों और वयस्कों को निशुल्क दवा वितरित की गई। इस मौके पर रोटरी अध्यक्ष डॉक्टर रेणु अग्रवाल और रोटेरियन डॉक्टर निखिल अग्रवाल मौजूद रहे। देव मुरारी बाबू का साफा माला पहनाकर किया स्वागत सम्मान। जीवोत्थान फाउंडेशन की संस्थापक एवं अध्यक्ष लीना शर्मा के निर्देशन में जिला अध्यक्ष सहदेव हुंडावाल के नेतृत्व में जीवोत्थान फाउंडेशन की ओर से हनुमान मंदिर, नारायण विहार कॉलोनी, हुंडावाल रोड, धौलपुर पर बैठक की।
बैठक में मुख्य अतिथि राष्ट्रीय संत सुरक्षा न्यास समिति श्री देव मुरारी बापू, विशिष्ट अतिथि बच्चू सिंह शर्मा, उपदेशक पप्पन तिवारी रहे। कार्यक्रम के आयोजक विजय सिंह परिहार रहे। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक दुष्यंत शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि देव मुरारी बापू का साफा माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया तथा विजय सिंह परिहार एवं कॉलोनी वासियों की अनुशंसा पर फाउंडेशन द्वारा इस हनुमान मंदिर के मुख्य संचालनकर्ता राधेश्याम परमार उर्फ छोटला का मंदिर श्री निरंतर पूजा अर्चना एवं विधिवत सफल संचालन हेतु साफा माला पहनाकर और प्रशंसा पत्र देकर स्वागत सम्मान किया गया। राधेश्याम परमार उर्फ छोटला ने जीवोत्थान फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि अपने लिए तो सभी कार्य करते हैं, दूसरों के लिए किया गया कार्य ही सेवा है जो जीवोत्थान फाउंडेशन कर रही है। देव मुरारी बापू ने जीवोत्थान फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा ईश्वरीय कार्य को निरंतर जारी रखने को कहा और शुभ आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में विजयपाल सिंह परिहार, सुमन परमार, रामनिवास राणा, गिरजा देवी, पिंकी परमार, जानकी परिहार, रुचि सिकरवार, गुडी शर्मा आदि उपस्थित रहे। निजी विद्यालयों एवं मदरसों के संस्था प्रधानों की हुई बैठक। बाड़ी शहर के सीबीईओ कार्यालय में ब्लॉक के निजी विद्यालयों एवं मदरसों के संस्था प्रधानों तथा व्यवस्थापकों की बैठक का आयोजन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया। शिक्षा विभाग के ब्लॉक आरपी सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकारी विद्यालयों के साथ साथ निजी विद्यालयों को भी अधिक से अधिक बच्चों को लाभान्वित कराने के लिए यह बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें चिरंजीवी योजना में पंजीकरण, पालनहार योजना में विद्यार्थियों को जोड़ने के साथ 1 जनवरी 2023 को 17+ व 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों का 100% वाटर हेल्पलाइन पर रजिस्ट्रेशन कराने तथा बीएलओ के माध्यम से नाम जुड़वाने हेतु प्रारूप 6 में बीएलओ को आवेदन करने के लिए सभी को आग्रह किया गया। इस बैठक में एसीवीईओ कल्याण सिंह मीणा ने निजी विद्यालयों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने की योजना पर चर्चा की। एसीवीईओ अजय कौशिक ने यू डाइस भरने की प्रक्रिया समझाते हुए 20 दिसंबर से पूर्व सभी विद्यालयों द्वारा यू डाइस भरने के निर्देश दिए। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी महेश अवस्थी ने विभाग द्वारा चाही गई सूचनाएं समय पर पहुंचाने पर जोर दिया। बैठक में निजी विद्यालयों के संस्था प्रधान वीरेंद्र दीक्षित, राकेश दीक्षित, अजय गर्ग, लक्ष्मी नारायण बंसल, सुभाष चंद्र बंसल, राम कुमार शर्मा सहित अन्य संस्था प्रधान उपस्थित रहे। निजी विद्यालयों के संस्थापकों और प्रधानाध्यापकों की आज बैठक आयोजित की गई। उसमें राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाएं चल रही हैं, उनकी जानकारी दी गई ताकि निजी विद्यालयों के विद्यार्थी भी उससे लाभान्वित हो सकें। इसके साथ ही कार्यालय में और निजी विद्यालयों में सूचनाओं के आदान प्रदान में बेहतर समन्वय हो सके, उसके लिए विचार विमर्श किया गया। साथ में ही शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए तथा निजी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उनके बारे में जानकारी का आदान प्रदान करके आवश्यक निर्देश दिए गए। और वर्तमान में जो परीक्षा परिणाम उन्नयन की बात चल रही है उसके बारे में भी उनके विचार लिए गए तथा निर्देश दिए गए और बैठक शांतिपूर्ण अच्छी तरीके से संपन्न हुई। संस्था व डाकघर ने लगाया शिविर, ग्रामीणों को किया लाभान्वित। प्रधान डाकघर धौलपुर और जन साहस संस्था धौलपुर के सहयोग से ग्राम पंचायत बहादुरपुर तहसील बाड़ी में शिविर लगाया गया, जिसमें 5 वर्ष तक के 18 बच्चों के नए आधार कार्ड और 73 आधार कार्डों में मोबाइल नंबर लिंक किए गए। साथ ही 2 सुकन्या समृद्धि योजना के खाते और एक पीपीएफ खाता प्रधान डाकघर जन साहस संस्था के द्वारा खुलवाए गए। इस दौरान डाकघर के मेल ओवरसियर अधिकारी मुन्ना लाल, ब्रांच पोस्ट मास्टर अक्सर अली, आईबीपीएम रवि बंसल, वीरेंद्र, सरपंच कांसन देवी, संस्था के जिला समन्वयक नरेंद्र कुमार,
आदि मौजूद रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।